हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम निप्पॉन इंडिया के मल्टी कैप फंड वर्सेस महिंद्रा मनुलाइफ के मल्टी कैप फंड और कौन के एक मल्टी कैप फंड के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इन सभी म्यूचुअल फंड के पास रिटर्न्स के बारे में जान लेते हैं। तो निप्पॉन इंडिया के मल्टी कैप फंड ने एक साल में 35.6% का, जबकि महिंद्रा के मनुलाइफ मल्टी कैप फंड ने एक साल में 30.4% का, जबकि कौन के एक्टिव फंड ने एक साल में 22.4% का रिटर्न्स इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। निप्पॉन इंडिया के मल्टी कैप फंड ने एक साल में 26.1% का, महिंद्रा मनु मल्टी कैप फंड ने एक साल में 19.8% का और कौन के मल्टी कैप फंड ने एक साल में 16.6% का रिटर्न्स इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। 5 साल में निप्पॉन इंडिया के मल्टी कैप फंड ने 25.3% का, जबकि महिंद्रा मनु मल्टी कैप फंड ने 5 साल में 26.3% का और कौन के एक्टिव फंड ने 5 साल में 28.5% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। ये पास्ट रिटर्न्स है, यानी कि ये आने वाले सालों में ऐसा ही रिटर्न ये म्यूचुअल फंड लाकर देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मार्केट अच्छा रहा तो ये म्यूचुअल फंड आपको इनसे भी अच्छे रिटर्न्स लाकर दे सकते हैं, पर अगर मार्केट में डाउनफॉल आया तो ये म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी लाकर दे सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो आपके गोल बेस के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करना चालू कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर लीजिए। अगर आप मुझसे अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करवाना चाहते हो तो बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स से कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको फ़ोन करूंगा और आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड चूज़ करके दूंगा। और आगे चलते हैं। अब हम कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जानें तो अगर आप निप्पॉन इंडिया के मल्टी कैप फंड में अपनी एसआईपी चालू करवाना चाहते हो तो मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 रुपीज़ या लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। महिंद्रा मनुलाइफ के मल्टी कैप फंड में आप 500 रुपीज़ की एसआईपी या तो फिर लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो, जबकि कौन के एक्टिव म्यूचुअल फंड में आप 1000 रुपीज़ की एसआईपी या तो फिर 5000 रुपीज़ की लमसम अमाउंट के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। बात कर लेते हैं एक्सपांस रेशियो के बारे में। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपांस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपांस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपांस रेशियो होगा उतना ही कम आपको प्रॉफिट होगा, पर ये आपकी धारणा गलत है, क्योंकि कई बार कोई म्यूचुअल फंड ऐसा भी होता है वो रिटर्न अच्छे खासे लाकर दे रहा होता है पर उसका एक्सपांस रेशियो कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा होता है दूसरी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की तुलना में। तो उस केस में आपको ज़्यादा एक्सपांस रेशियो वाले म्यूचुअल फंड को चुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो अच्छे रिटर्न्स लाकर आपको दे रहा है। तो निप्पॉन इंडिया के मल्टी कैप फंड का एक्सपांस रेशियो 0.73% है, महिंद्रा मनुलाइफ के मल्टी कैप फंड का एक्सपांस रेशियो 0.45% है और कौन के एक्टिव फंड का एक्सपांस रेशियो 0.58% है। बात कर लेते हैं एनएवी के बारे में। एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू, जिसकी वैल्यू हर दिन चेंज होती रहती है। मान लीजिए कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में 1000 रुपीज़ निवेश किए तो 1000 डिवाइडेड बाय अगर आप एनएवी करोगे तो जो भी अमाउंट आपको मिलेगी उतने के यूनिट्स आपको अलॉट होंगे। मार्केट अच्छा रहा तो आपको कम यूनिट अलॉट होंगे और मार्केट बुरा रहा तो आपको ज़्यादा यूनिट अलॉट होंगे। इसीलिए मैं आपको चीख चीख कर बताता रहता हूँ हर बार कि जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए मनी पर देखने को मिलेगा। निप्पॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड 2012 से कार्यरत है, महिंद्रा का जो मल्टी कैप फंड है वो 2017 से कार्यरत है और कौन का जो मल्टी कैप फंड है वो 2013 से कार्यरत है। इन सभी म्यूचुअल फंड में जो लोगों ने पैसा लगाया हुआ है अब हम उसे भी जान लेते हैं। तो निप्पॉन इंडिया के मल्टी कैप फंड में 39,622 करोड़ रुपीस लोगों ने लगाए हुए हैं। महिंद्रा के मनुलाइफ मल्टी कैप फंड में 4,869 करोड़ रुपीस लोगों ने लगाए हुए हैं, जबकि कौन के एक्टिव फंड में लोगों ने 11,229 करोड़ रुपए लगाए हुए हैं। बात कर लेते हैं एग्जिट लोड के बारे में। तो अगर आपने एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड से पहले अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ सकता है। अगर आपने 1 साल से पहले अपने निवेश के पैसे को निकाल लिया निप्पॉन इंडिया के केस में तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज लगेगा। महिंद्रा मनुलाइफ के केस में अगर आपने 3 महीने के भीतर ही अपने निवेश के पैसे को निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज लगेगा, जबकि कौन के केस में अगर आपने 15 दिन के भीतर ही अपने निवेश के पैसे को निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज लगेगा। अब
हम देख लेते हैं कि इन सभी म्यूचुअल फंड ने किन किन कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। तो निप्पॉन इंडिया के मल्टी कैप फंड ने HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, लिंडे इंडिया लिमिटेड, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस लिमिटेड, GE वर्नोवा T&D इंडिया लिमिटेड, नेक्स्ट फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, NTPC लिमिटेड, EIH लिमिटेड जैसी कंपनियों में इसने इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। महिंद्रा मनुलाइफ के मल्टी कैप फंड ने संवर्धन मोथेरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, इंटीग्रेबल एविएशन लिमिटेड, BSC लिमिटेड, डिविस लेबोरेटरी, ट्रेंट लिमिटेड, परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, PI इंडस्ट्री लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, HDFC बैंक जैसी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। जबकि कौन के एक्टिव फंड ने रिलायंस इंडस्ट्री, अरबिंदो फार्मा लिमिटेड, ITC लिमिटेड, L&T, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जियो फाइनेंशियल सर्विस, ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड, अदानी पावर लिमिटेड, एगिस लॉजिस्टिक लिमिटेड, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। मिस्टर सैरेश राज भान निप्पॉन इंडिया के मल्टी कैप फंड को मैनेज कर रहे हैं। मिस्टर फातिमा पाचा महिंद्रा मनोलाइफ के मल्टी कैप फंड को मैनेज कर रही है और मिस्टर संजीव शर्मा कौन के एक्टिव फंड को मैनेज कर रहे हैं। निप्पॉन इंडिया की AMC 1995 से कार्यरत है, महिंद्रा की AMC 2016 से कार्यरत है और कौन की AMC 1996 से कार्यरत है। AMC यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो इन म्यूचुअल फंड के लोगों से पास से पैसे लेते हैं और उसे शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, उसे ही AMC कहते हैं। कस्टोडियन की बात करें, जो इन म्यूचुअल फंड के ऊपर नज़र रखने का काम करता है, तो निप्पॉन इंडिया के मल्टी कैप फंड के केस में वो डस्टेक बैंक, महिंद्रा के केस में भी वो डस्टेक बैंक नज़र रखने का काम करता है, जबकि कौन के केस में HDFC बैंक नज़र रखने का काम करता है। अब इन सभी म्यूचुअल फंड का जो कागजी काम मैनेज करने का काम करता है वो निप्पॉन इंडिया और कौन के केस में कैफिन टैक करता है और महिंद्रा के केस में वो कैम्स करता है। ये दोनों ही कंपनियां ही किसी भी म्यूचुअल फंड के कागजी काम को मैनेज करती है। अब इन म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में जानें तो अगर आपने 1 साल के भीतर अपने निवेश के पैसे को निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% का निकाले हुई पूरी रकम पर देना पड़ेगा, और अगर आपने 1 साल के बाद अपने निवेश के पैसे को निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% का देना पड़ेगा, और उसमें से भी आपको 1,25,000 का अजम्पशन उस फाइनेंशियल ईयर के लिए मिल जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल, 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए। गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट कीजिए। आपको नहीं पता कि आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है तो आप मुझसे अपनी इन्वेस्टमेंट चालू करवा सकते हो। मार्केट में उतार आए या चढ़ाव आए, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बंद नहीं करोगे। हर महीने या हर साल स्टेप अप SIP करने का धैर्य बनाए रखें, क्योंकि स्टेप अप SIP आप जितना करोगे उतना ही ज़्यादा जल्दी आप कॉर्पस जनरेट कर पाओगे और उसके सामने अच्छे रिटर्न्स को आप जनरेट कर पाओगे। तो ये कुछ बातें हैं जो आप इन्वेस्टमेंट करते टाइम आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने भी कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है म्यूचुअल फंड में तो मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने रुपए आपने कौन से म्यूचुअल फंड में लगाए हुए हैं और उसके सामने आपको कितने रुपए मिल रहे हैं। मेरे व्यूअर्स को हेल्प हो जाएगी। वीडियो पसंद आ रहा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।